आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दिवाली पर गई छुट्टी की खुमारी बाकी, खाली पड़ा राजनांदगांव कलेक्ट्रेट। त्योहार गया पर जिम्मेदारी नहीं लौटी, सरकारी दफ्तर में गूंज रहा सन्नाटा। गौरा गौरी पूजा धूमधाम से संपन्न, राजनांदगांव में सांस्कृतिक परंपरा का जश्न। दिवाली के बाद गौरा गौरी का विसर्जन। गोवर्धन पूजा पर पुलिस की कार्रवाई, जुआ सट्टा और अवैध शराब पर कसी नकेल, 58 आरोपी गिरफ्तार। निगम की मुस्तैदी से फिर चमका शहर, निगम आयुक्त ने खुद संभाली कमान, स्वच्छता दीदियों की रही सराहनीय भूमिका। मुंदगांव की महिलाओं का बड़ा फैसला, नशा जुआ और फ्री फायर पर पूरी तरह रोक, नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना। ग्राम सभा में सर्वसम्मति से पारित हुए सख्त कानून। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गोवर्धन पूजा के दौरान राजनांदगांव जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आया, जहां पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में जिले भर में अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। तो वहीं आबकारी एक्ट के तहत जिले के विभिन्न थानों में कुल 7 प्रकरण दर्ज किए गए, जिसमें 10 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिसके तहत गोवर्धन पूजा की रात पुलिस ने बड़ी तादाद में जुआ खेलने वालों पर शिकंजा कसते हुए 11 प्रकरणों में कुल 48 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अलग अलग जगहों से नगद और ताश की पत्तियां जब्त की। एसपी ने बताया कि त्योहारी सीजन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के आदतन अपराधियों और संदिग्ध व्यक्तियों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। अपराध पर नकेल कसने के लिए आगे भी लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। दिवाली का त्योहार तो निकल चुका है, लेकिन लगता है कि राजनांदगांव जिला प्रशासन पर अब भी त्योहार की खुमारी छाई हुई है। त्योहार के बाद दफ्तर तो खुल गए हैं, लेकिन ना कर्मचारी हैं ना ही अफसर। जी हां, कलेक्ट्रेट का वो हाल जहां मानो फाइलें भी छुट्टी पर हैं। राजनांदगांव जिला कलेक्ट्रेट है जहां जिले के तमाम जरूरी प्रशासनिक कामकाज होते हैं, लेकिन आज यहां सन्नाटा पसरा हुआ है। दिवाली के 2 दिन बाद भी दफ्तर खुला जरूर है, लेकिन हाजिरी ना के बराबर है। आपको बता दें कि करीब 5% कर्मचारी ही अपनी ड्यूटी पर पहुंचे हैं, बाकियों के दरवाजों पर ताले लटके हुए हैं। यहां तक कि जिला कलेक्टर का चैम्बर भी खाली रहा। त्योहार मनाना सबका हक है, लेकिन क्या जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारियों की ये गैर मौजूदगी सवाल नहीं खड़े करती? जब आम लोग छुट्टियों के बाद काम पर लौट आए हैं, तब जिम्मेदार अधिकारियों का ऐसा रवैया कई सवाल खड़े करता है। जरूरी फाइलें रुकी हैं, जनता परेशान है, लेकिन प्रशासन अब भी दिवाली की नींद में है। दफ्तरों की ये तस्वीरें बताती है कि छुट्टियों का असर सिर्फ लोगों पर ही नहीं बल्कि सिस्टम पर भी गहरा पड़ता है। अन्नकूट पर्व राजनांदगांव में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया, जहां इस अवसर पर सत्यनारायण समिति भवन में विशेष आयोजन हुआ, जहां गोवर्धन पूजा के साथ साथ सामूहिक भंडारे का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गोबर से निर्मित गोवर्धन पर्वत के प्रतीक की पूजा अर्चना की गई, जहां श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण को अन्नकूट के रूप में खीर, पूरी, मिठाई, सब्जी, दाल, चावल और फलों सहित सैकड़ों प्रकार के व्यंजन अर्पित किए। पूजा के बाद अन्नकूट दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली, जहां भव्य सजावट के बीच भगवान को प्रसाद अर्पित किया गया, बाद में सभी भक्तों में भी वितरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय नागरिकों ने आपसी सहयोग से भंडारे का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद रूपी भोजन ग्रहण किया। स्थानीय लोगों ने इसे एक सांस्कृतिक एकता और सामाजिक समरसता का पर्व बताया। कार्यक्रम में महिलाओं, युवाओं और बच्चों की विशेष भागीदारी रही। दीपावली के त्योहार के बाद जगह जगह पर मंदिरों पे और बहुत सारे धार्मिक स्थानों पर एक भव्य अन्नकूट के आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम को लेकर के आज हम राजनांदगांव के सत्यनारायण सेवा समिति मंदिर यानी कि यहाँ पर के भवन पर पहुंचे हुए हैं और भवन पर हमारे साथ में यहाँ के आयोजक करता है जी किस प्रकार का आयोजन चल रहा है, आखिरकार ये अन्नकूट का जो कार्यक्रम है ये क्यों मनाया जाता है?
अन्नकूट का प्रसाद भगवान जो अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण हैं, जब गोकुल में इंद्र देव जो है भगवान कृष्ण की पूजा से अप्रसन्न हो गए, तब उन्होंने भारी बारिश की, गोकुल में इतनी अधिक मूसलाधार बारिश की कि जो है पूरी गोकुल नगरी एक बाढ़ की तरह प्रवाहित होने लगी। तब भगवान कृष्ण ने पूरे गोकुल पर्वत को जो है अपनी एक छीनी अंगली में उठा लिया, और जो पूरे नर नारी थे, पूरे गोकुल के वासी थे, वो सभी अपने अपने घरों से पकवान बना करके लेके आए, और जो है 56 प्रकार के भोग लगा करके भगवान का जो है अन्नपूर्णा का प्रसाद लगा करके गोवर्धन का पूजन होने लगा। और इसी प्रकार से यह परंपरा आज द्वापर युग से चली आ रही है। और यहाँ श्री सत्यनारायण मंदिर समिति के द्वारा भगवान जो सत्यनारायण का मंदिर है यहाँ कामठी लाइन में, उस कामठी लाइन में लगभग मेरी जानकारी के अनुसार 100 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। यहाँ पर जो है अन्नकूट का प्रसाद बिना किसी भेदभाव, बिना कोई छुआछूत, बिना किसी अमीर गरीब के सब क्रमशः लाइन में लगते हैं। देखेंगे यहाँ अभी खंडेलवाल होटल तक लाइन लग जाती है, और कार्यकर्ता जो है व्यवस्था में सहयोग प्रदान करते हैं और प्रसादी प्राप्त करते हैं। सभी भक्त जो है यहाँ पर मूंग, चावल, कढ़ी, सब्जी, पूड़ी और बूंदी इसका प्रसाद लेते हैं, और भरपूर जितना चाहे उतना प्रसाद, कोई मनाही नहीं है, कोई किसी का बंधन नहीं है। कोई बोलता है कि हमें और दे दो तो और मिल जाता है। इस प्रकार से यह परंपरा चली आ रही है। इसके लिए हम कोई से कोई चंदा नहीं लेते, किसी से कोई ऐसा कोई हम मांग नहीं करते। जो स्वेच्छा से लोग वहाँ पर आरती की थाली में चढ़ा देते हैं, वह जो है मंदिर कमेटी को प्राप्त होता है। इस प्रकार से यह आयोजन में कम से कम 5000 से अधिक लोगों की प्रसादी बनती है, और प्रसाद प्राप्त करते हैं। लोग टिफिन लाते हैं और अपना डब्बे में भर करके घर ले जाते हैं। ऐसे धार्मिक आयोजन को लेकर के आप जन में क्या संदेश देना चाहेंगे? ये आयोजन एक हिंदू संस्कृति और हिंदुत्व को जोड़ने का आयोजन है, हिंदू संस्कृति को एक प्रभावित करने का आयोजन है। इसके माध्यम से हम हिंदुओं को एकता को प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। देखिए, आज पूरे देश भर में इस प्रकार के आयोजन अन्नकूट के अवसर पर जगह जगह पे और तमाम उन मंदिर स्थानों पर किए जा रहे हैं। आज राजनांदगांव के इस प्रांगण पर भी अन्नकूट का आयोजन किया जा रहा है, और इस अन्नकूट के आयोजन में जिस प्रकार से आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये तमाम वो भक्तगण लोग हैं जो घर से टिफिन बॉक्स ले करके आ रहे हैं और इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं इस समिति में 20 साल से जुड़ा हूँ। हालांकि मैं दूसरे हलवाइयों के साथ आता था, जैसे बड़वाड़ी हलवाइयों के साथ आता था, लेकिन भगवान की कृपा हुई कि अब वो ना रहा है और अपने कोई काम अपनी जवाबदारी में मिलने लगा। और अभी मैं ही करता हूँ इस काम को बहुत सालों से। और लेबर ना मिलने के कारण भी क्या है, बहुत से सारे लेबर ऐसे आ जाते हैं, जैसे भगवान का कृपा रहा, इतनी त्यौहार बार में भी मुश्किल रहता है लेबर मिलना, फिर भी आ जाते लोग। और समिति का भी सहयोग रहता है, इसमें 2 दिन से कार्य चलता रहता है, सब्जी वब्जी पिटना, साफ सफाई करना और शुद्धता से उस खाने को बना के वितरण करना, ये समितियों का बहुत बड़ा प्राथमिकता है। और बाकी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, और भगवान का सेवा करने का ऐसे ही अपने को सहयोग मिलते रहे। ये दीपावली के बाद अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। श्री सत्यनारायण मंदिर समिति अनवरत करीब 100 वर्षों से ये कार्यक्रम करती आई है और आ रही है। यहाँ कम से कम 5000 टिफिन लोग अन्नकूट का लेके जाते हैं, और इसका स्वाद सबको बहुत अच्छा लगता है। भगवान का प्रसाद जो है वो सब प्रेम से घर में ग्रहण करते हैं, और मंदिर समिति का ये कार्यक्रम सबके सहयोग से और सबके उससे बहुत अच्छे से निर्वाह होता है। यहाँ जितने सदस्यगण हैं समिति के, और सब उत्साह पूर्वक इसको मनाते हैं, सेवा करते हैं और पूरी सेवा करते हैं। इसमें यानी इसमें समाज के भी लोग इसमें जुड़ते हैं, और हर व्यक्ति इसका सब सहयोग करते हुए इसका आनंद लेता है, और अनवरत ये कार्यक्रम चलता रहा है और चलता रहेगा।
राजनांदगांव जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम मुंदगांव ने समाज में फैल रही नशा, जुआ और डिजिटल गेम की लत जैसी असामाजिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए एक ऐतिहासिक और अनुकरणीय कदम उठाया है, जहां आयोजित ग्राम आम सभा में महिलाओं की अगुवाई में लिए गए सख्त निर्णयों के बाद अब मुंदगांव एक आदर्श गांव बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बता दें, ग्राम सभा में सर्वसम्मति से पास हुए प्रस्तावों के अनुसार अब गांव में शराब, गांजा, जुआ, ताश और मोबाइल गेम की फ्री फायर पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह निर्णय महिला समूहों की पहल पर लिया गया, जिनकी सक्रिय भागीदारी ने इस अभियान को नई दिशा दी। इतना ही नहीं, असामाजिक गतिविधियों की जानकारी लेने वालों को 10,000 रुपए का इनाम भी मिलेगा। ग्राम सभा ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी घर से असामाजिक गतिविधि में शामिल व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उस पर भी कड़ा जुर्माना लगेगा। ग्राम की सरपंच भूमिका सिन्हा ने बताया कि यह कदम गांव की महिलाओं की पहल पर उठाया गया है। हमारा उद्देश्य मुंदगांव को एक शांत, सुरक्षित और संस्कारित गांव बनाना है। छोरिया ब्लॉक अंतर्गत ग्राम बम्हनी चारभाटा में गौरी गौरा की पूजा बड़े हर्षोल्लास और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाई गई, जहां अंचल में दीपोत्सव की रौनक चरम पर है और गोवर्धन पूजा के एक दिन पूर्व यह आयोजन विशेष रूप से उत्साह का केंद्र बना रहा। ग्राम बम्हनी चारभाटा में पारंपरिक गौरा गौरी पूजा अर्चना का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण, विशेषकर महिलाएं और युवतियां पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुई। इस अवसर पर गौरा गौरी की मूर्तियों को आकर्षक ढंग से सजाया गया और गाजे बाजे के साथ पूरे गांव में शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा ग्राम की प्रमुख गलियों से होती हुई तालाब पर पहुंची, जहां विधिवत पूजा के बाद गौरा गौरी का विसर्जन किया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिवाली उत्सव के बाद पूरा शहर जहां पटाखों की गूंज और रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर रहा, वहीं त्योहार के अगले ही दिन नगर निगम का स्वास्थ्य अमला पूरी मुस्तैदी के साथ शहर को फिर से स्वच्छ और सुंदर बनाने में जुट गया। आपको बता दें, दीपावली के दूसरे दिन सुबह से ही नगर निगम की सफाई टीमों ने पूरे शहर में अभियान चलाकर सड़कों, चौक चौराहों और बाजार क्षेत्रों में फैले त्योहार के कचरे की सफाई शुरू कर दी, जहां नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा खुद सुबह निरीक्षण पर निकले और सफाई कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने जयस्तंभ चौक, गंज चौक, नंदई चौक सहित प्रमुख बाजार क्षेत्रों और मुख्य मार्गों पर सफाई व्यवस्था देखी और सफाई कर्मियों का उत्साहवर्धन किया। तो वहीं आयुक्त ने निर्देश दिए कि नालियों से निकाले गए कचरे को तत्काल उठाया जाए और साफ सफाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो। आपको बता दें कि दिवाली से एक दिन पहले बाजारों में भारी भीड़ उमड़ी थी। बड़ी बड़ी दुकानों से लेकर ठेले, खोमचे, पसरे और फुटपाथ विक्रेताओं के कारण शहर के हर गली, मोहल्ले और चौक चौराहे पर कचरे की मात्रा अधिक मात्रा में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई थी। प्लास्टिक, पॉलिथीन, कागज, फूटे हुए दिए, फूलों के कचरे जैसे कई तरह का त्योहार संबंधित कचरा सार्वजनिक स्थलों पर फैला हुआ था। ऐसे में नगर निगम की तत्परता ने सराहनीय कार्य किया, जहां सफाई अमले ने विशेष सफाई अभियान चलाकर शहर के कोने कोने को दोबारा चमका दिया। इसके साथ ही फ्लाईओवर के नीचे की जगहों की भी सफाई की गई। निगम के नियमित सफाई कर्मी जहां नालियों, गलियों और मुख्य सड़कों की सफाई में लगे रहे, वहीं स्वच्छता दीदियों ने घर घर जाकर कचरा एकत्र किया और SLRM केंद्र में उसका निपटान सुनिश्चित किया। दिवाली जैसे बड़े पर्व के बाद साफ सफाई की जिम्मेदारी बखूबी निभाई गई। आयुक्त विश्वकर्मा ने दुकानदारों और फुटपाथ विक्रेताओं से अपील की है कि वे अपने दुकानों और ठेलों से निकलने वाले कचरे को सीधे कचरा गाड़ी या फिर डस्टबिन में ही डालें, ताकि शहर की स्वच्छता व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। गोवर्धन पूजा के दौरान राजनांदगांव जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आया, जहां पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में जिले भर में अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। तो वहीं आबकारी एक्ट के तहत जिले के विभिन्न थानों में कुल 7 प्रकरण दर्ज किए गए, जिसमें 10 आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिसके तहत गोवर्धन पूजा की रात पुलिस ने बड़ी तादाद में जुआ खेलने वालों पर शिकंजा कसते हुए 11 प्रकरणों में कुल 48 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अलग अलग जगहों से नगद और ताश की पत्तियां जब्त की। एसपी ने बताया कि त्योहारी सीजन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के आदतन अपराधियों और संदिग्ध व्यक्तियों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। अपराध पर नकेल कसने के लिए आगे भी लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। थाना छोरिया पुलिस ने एक सप्ताह पहले हुई मोटरसाइकिल चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की गई बाइक को बरामद कर लिया है।
आपको बता दें, इस मामले में प्रार्थी ने थाना छुरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी राकेश कुमार चौरे ने उधार की रकम लौटाने के बहाने उसे बैंक के पास बुलाया और बातचीत के दौरान चाबी लगी मोटरसाइकिल लेकर मौके से फरार हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसके बाद मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को छुरिया चिचोला रोड स्थित ग्राम घोघरे से गिरफ्तार कर लिया गया और उसके कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। छत्तीसगढ़ की एक प्राचीन और समृद्ध परंपरा गौरा गौरी पूजा को राजनांदगांव में बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया, जहां यह आयोजन वर्षों से चली आ रही लोक परंपरा का हिस्सा है, जिसमें भगवान शिव और देवी पार्वती के स्वरूप गौरा गौरी की पूजा की जाती है। तो वह इस परंपरा की शुरुआत दीपावली से पहले ही हो जाती है, जब ग्रामीण और शहरी अंचलों में गौरा गौरी की मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं। दीपावली की रात लक्ष्मी पूजा के साथ घरों में रौनक और पूजा पाठ का माहौल होता है। इसके अगले दिन महिलाएं और युवतियां विधि पूर्वक गौरा गौरी की स्थापना कर पारंपरिक विधानों से पूजा करती हैं। पूजा के बाद नगर में शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सजी होती हैं और हाथों में गौरा गौरी की मूर्तियां लिए गीत संगीत के साथ तालाब या नदी की ओर प्रस्थान करती हैं। वहां विशेष पूजा अर्चना कर मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह परंपरा न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह नई पीढ़ी को हमारी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का भी माध्यम है। कि गौरी गौरा जो हमारे मोहल्ले से है, वो मेरी जन्म नहीं हुई थी तब से चले आ रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग सब इसको करते आ रहे हैं, उसको देख के हम भी सीखे हैं। और दीपावली का जो रहता है, लक्ष्मी पूजा के तक के भागम भाग रहता है शहर में। सभी लोग छोटे से बड़े इतना भक्त रहते हैं, जब तक माता की पूजा ना हो जाए। कोई किसी से पैसा लेना है, कोई से मांगना है, किसी को फूल लेना है, कुछ ये चलते रहता है। जस्ट वो होने के बाद दूसरे दिन गौरी गौरा माता का पूजा होता है और दूसरे दिन ही लगता है कि हम दिवाली मना रहे हैं, जिसमें पूरी मोहल्ला जगजननी दुर्गा उत्सव समिति हमारे पूरे लोग उसमें शामिल होते हैं, उत्सव मनाते हैं। नाचना कूदना, एक दूसरे को बधाई देना, ये बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहूँगा माता जी से, यही चाहूँगा कि माँ हमारे मोहल्ले को, हमारे पूरे शहरवासी को, पूरे देश को अच्छा रखना, कि हम लोग हमेशा इस तरह से अच्छे से ही त्यौहार मनाते रहें, खुशी मनाते रहें, कभी किसी को कोई तकलीफ ना आए। छुरिया नगर में दीपावली पर्व के बाद गोवर्धन पूजा बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है, जहां धनतेरस, नरक चौदस और लक्ष्मी पूजा के 3 दिनों तक बाजार में भारी भीड़ देखने को मिली, जिसमें आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने खूब खरीदारी की। गोवर्धन पूजा के दिन 22 अक्टूबर को भी बाजार में खरीदारी का क्रम जारी था। दीपावली के इस पर्व को छुरिया नगर और आसपास के क्षेत्र में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, लेकिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर नगर में दुकानों को सिर्फ दोपहर 12 बजे तक खोलने का नियम लागू किया गया, जिसके कारण बाजार पूरी तरह से सुनसान नजर आया। गोवर्धन पूजा के चलते पूरा बाजार खाली और शांति से भरा हुआ था। दीपावली के बाद छत्तीसगढ़ की पारंपरिक संस्कृति को जीवंत करता गौरा गौरी पर्व इस बार भी बड़े हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ मनाया गया, जहां जिले भर में गौरा गौरी की प्रतिमाओं का भव्य विसर्जन किया गया। बता दें, विसर्जन यात्रा में शामिल महिलाएं पारंपरिक गीत गाती हुई ढोल और मांदर की थाप पर झूमती नजर आई। राजनांदगांव शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक इस पर्व की रौनक देखते ही बनती थी। मिट्टी से बनी भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमाएं श्रद्धा और सजावट के साथ स्थापित की गई थी, जहां महिलाएं बीते 3 दिनों से पूजा अर्चना और साझा गीतों के जरिए पर्व की गरिमा को सहेज रही थी। विसर्जन के दिन पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाएं टोली बनाकर नृत्य करती हुई तालाब की ओर रवाना हुई, जहां तालाबों, नदियों और कुंडों में विधि विधान से गौरा गौरी का विसर्जन किया गया। इस दौरान कर्मा, ददरिया और सुवा जैसे पारंपरिक नृत्यों की प्रस्तुतियां ने वातावरण को संगीतमय बना दिया। इसके अलावा महिलाएं एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर सुख समृद्धि की मंगल कामनाएं देती देखी गई। धनतेरस के दिन गौरा गौरी जगाया जाता है। उसके पहले 5 लड़कों के द्वारा पूजन किया जाता है और लेडीसें आती हैं और यहाँ पर गौरा गौरी जगाते हैं। धनतेरस से चालू हो जाता है और धनतेरस और रूपचौदस के दिन इसको जगाते हैं और दीपावली के दिन इसका चूरमाटी लेने जाते हैं और लक्ष्मी पूजा के दिन
कचूर माटी लेके आने के बाद इसकी तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद मूर्ति बन जाता है। फिर इसका श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार करने के बाद फिर लेके आके फिर यहाँ पर इसकी स्थापना करते हैं। पूरे मोहल्ले वासी इसमें साथ देते हैं। इस बार लड़कों ने जो बोलबम लड़के जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया और बहुत सुंदर यहाँ पर सजाया स्थल को, और इसमें लड़कों का भरपूर सहयोग रहता है। पूरे मोहल्ले वासियों को बहुत सहयोग रहता है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और बहुत हर्षोल्लास है। ये परंपरा बहुत पुरानी है। बीच में कोरोना काल में ऐसा हो गया था कि नहीं रखेंगे करके, लेकिन इनकी कृपा से चालू हुआ और ये परंपरा चालू है। हमारे लिए ये त्योहार पारंपरिक है, हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है, तो इसको लगातार प्रयास करते हैं कि हम इसको मनाते रहें और हमारे पूर्वजों का जो हुआ है उसको हम निभाते रहें बच्चे लोग। और हाँ, बीच में कोरोना काल था, उसके बावजूद में हम लोग छोटे रूप से इसको प्रारंभ कंटिन्यू करते रहें और हमारे वार्ड के, हमारे मोहल्ले के समस्त भाई बंधु बहन दीदी, यहाँ तक के हमारे शीतला मंदिर के बड़े महाराज लोग यहाँ आकर के हमारे गौरी गौरव में मतलब भव्य पूजा अर्चना के साथ इस गौरी गौरा को समापन के लिए, विसर्जन के लिए ले जाते हैं और पूरे जमात पारा में हर्षो उल्लास के साथ आज के दिन को मनाया जाता है। हमारे लिए यही सबसे बड़ी दीपावली है और हमारे सभी वार्ड वासियों को कोटि कोटि दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।